आज किसी ने एक प्रश्न पूछा है, आहार के विषय में प्रश्न किया है कि आहार कैसा होना चाहिए। इस संबंध में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, ऐसा है, आहार की जहाँ तक बात है तो हमें ऐसा समझना चाहिए, जिस आहार को खाने से हमें आत्मीय सुख मिलता हो। शारीरिक सुख तो मिलता ही हो, लेकिन आत्मीय सुख मिलता हो, वही हमारे आहार हमारे लिए उचित है। सदियों से और आने वाले आगे समय जो भी होगा, उस समय में आहार की व्यवस्थाएं बदलती रही हैं और बदलती भी रहेंगी, आगे भी बदलती रहेंगी। तो तुम्हें इस बात पे ध्यान देना है कि हमारा जो आहार है वो हमें आत्मीय सुख दे। आत्मीय सुख का मतलब हम किसी दूसरे को कष्ट ना दें, वही हमारा आत्मीय सुख है। मैं इस विषय पे नहीं फोकस कर रहा हूँ और ना इस विषय पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि कोई मांसाहार खाता है या शाकाहारी है। बात इस बात की है कि हम किसी दूसरे को बेकार में कष्ट ना दें। जब हमारा जीवन बिना किसी को कष्ट दिए सुखमय तरीके से और अच्छे तरीके से चल सकता है, तो ऐसा आहार हमें नहीं करना चाहिए कि हमें किसी को कष्ट हो। एक बात तो ये हुई। और जहाँ तक दूसरी बात है कि समय परिस्थिति के अनुसार लोग मांस भी खाते होंगे, वनस्पतियाँ भी खाते हैं। पहले जहाँ जैसी व्यवस्था रही, जहाँ जैसी उपलब्धता रही, लोगों ने वैसे भोजन पाया। लेकिन आज हम जो आहार ले रहे हैं वो शौकिया तौर पे ले रहे हैं। वैसे शौकिया तौर पे आहार ना लें। वैसे शौकिया तौर पे आहार लेना हम अपना ही अहित कर रहे हैं। आपको उस आहार की ज़रूरत नहीं है जिसे आप शौकिया तौर पे ले रहे हैं, शौकवश ले रहे हैं, लालचवश ले रहे हैं। उस आहार की आवश्यकता है नहीं आपको। इस बात पे ध्यान देना चाहिए। अभी एक मैं उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ। अभी क्या है, हमारे पास सब व्यवस्थाएं हैं, बहुत सी चीज़ें हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए किसी एक प्राणी को हम जंगल में छोड़ देते हैं, ठीक, मनुष्य को हम जंगल में छोड़ देते हैं, तो शायद उसकी अपना जीवन यापन या पेट भरने के लिए उसे जो आहार की आवश्यकता होगी, भोजन की आवश्यकता होगी, वो शायद वनस्पति ले, जैसा उसका स्वभाव हो। मेरा जो मानना है, पहले वनस्पति, फल, फ्रूट जो भी ले सकता है, जो भी उसे सरल से उपलब्ध हो जाए वो ले। लेकिन अगर हम किसी ऐसे जंगल पे भेजते हैं जहाँ पे उसकी उपलब्धता नहीं है, वनस्पतियों की या फल पौधों की उपलब्धता नहीं है, उसमें क्या करेगा? अब उसको अपना जीवन तो चलाना ही है, तो फिर वो किसी दूसरे आहार का सहारा लेगा। वो एक कंडीशन है, क्योंकि अपने जीवन को चलाना है। ये कंडीशन पे तो वो आहार ले सकता है, कोई दूसरा आहार ले सकता है, लेकिन बिना वजह, जहां हमारे पास आज की स्थिति में सारी व्यवस्थाएं हैं और हम शौकवश उस आहार को ले रहे हैं, तो ये हमारी निर्दयता है। हम निर्दयी हैं, हम बहुत निर्दयी हैं। हम दूसरे को कष्ट दे रहे हैं सिर्फ अपने शौक और लालच के लिए।
लोग कहते हैं पहले के समय में लोग मांसाहार करते थे, शाकाहार तो होता नहीं था। गेहूं चावल आज के ज़माने में है, और फल पौधे फूल जो भी हैं वो आज के ज़माने में ज़्यादा है, तो इसलिए लोग मांसाहार खाते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मनुष्य सिर्फ मांसाहारी खाते थे या सिर्फ शाकाहारी खाते थे। उस समय की जो व्यवस्था रही होगी, उपलब्धता रही होगी, ऐसा नहीं है पहले हजारों साल पहले भी जंगल थे, लोग वनस्पतियां खाते होंगे। मैं मान सकता हूं कि मांसाहार खाते होंगे, लेकिन वो यही कंडीशन रही होगी कि जब वो वनस्पति नहीं मिलती होगी, अपना जीवन यापन करने के लिए उन्होंने कभी मांस खाया होगा, मरा हुआ मांस खाया हो, मरे हुए जानवर का मांस खाया हो, या कैसी स्थिति रही हो, ऐसा होगा। आपकी बात थोड़ा समय के लिए हम मान लेते हैं, लेकिन शौकिया तौर पे नहीं खाया होगा। उपलब्धता नहीं है तो जीवन यापन के लिए खा लिया होगा, लेकिन शौकिया तौर पे नहीं खाया होगा। तो तुम्हें इसी बात का ध्यान रखना है कि कोई भी आहार शौकिया तौर पे ना खाएं। जो आहार हमें सुख दे सकता है, आदमी सुख दे सकता है, बिना किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाए हम वो आहार से अपना जीवन चला सकते हैं, हमें उसी आहार का प्रयोग करना चाहिए। बस इतनी सी बात है। और एक चीज वहां है, जो आहार जितना ज्यादा सात्विक होगा, अब मैं विज्ञान की ओर नहीं जा रहा हूं, जैसे कुछ लोग कहेंगे पेड़ पौधे वनस्पतियों में भी जीवन होता है, ठीक है होता है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि ये कष्ट नहीं उनको होगा। ठीक, देखिए अगर संपूर्ण सृष्टि में कोई चीज देखी जाए, किसी को किसी से जीवन जीने के लिए तो सभी एक दूसरे पे आधारित हैं। ठीक।